कोर्ट में राणा दंपति की बढ़ी मुश्किलें। सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को 6 मई तक की न्यायिक हिरासत। कोर्ट ने खारिज की पुलिस हिरासत की अपील। 29 अप्रैल को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। हम लोग हमारा सेश 27 को देने वाले हैं। अच्छा, हाँ। तो तब तक ये जेल में रहेंगे? तब तक ये जेल में रहेंगे। सेडिशन किस बेस में लगा आप लोगों ने? यही कि इन्होंने जो हेट और डिसलाइक जो गवर्नमेंट के खिलाफ, जो चीफ मिनिस्टर है उनके खिलाफ उन्होंने जो ये किया, गवर्नमेंट मशीनरी को जो चैलेंज किया है, उसकी तहत से इसको 124 लगाया। राणा दंपति पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। बीती रात खार पुलिस स्टेशन के बाद उन्हें सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में रखा गया। विधायक रवि राणा का दावा, सांता क्रूज लॉकअप में 101 बार पढ़ा हनुमान चालीसा। बीती रात हुई थी नवनीत राणा और उनके पति की गिरफ्तारी। खार वाले घर से थाने ले गई थी पुलिस। राणा दंपति को खार पुलिस स्टेशन से सांता क्रूज पुलिस स्टेशन भेजा गया। गिरफ्तारी को लेकर जबरदस्त सियासत। नवनीत राणा को मिली है वाई कैटेगरी सुरक्षा। उनके सुरक्षा कर्मी भी पहुंचे थे थाने। एक दिन पहले हनुमान चालीसा को लेकर दिन भर मुंबई में रहा हंगामा। नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का किया था ऐलान। शिव सैनिकों की घेराबंदी की वजह से घर से नहीं निकल पाए थे राणा दंपति। फेसबुक लाइव से उद्धव ठाकरे पर लगाया सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस पर लगाया आरोप। कहा, पुलिस का सबसे बुरा दौर, सरकार के दबाव में काम कर रही पुलिस। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बवाल को लेकर उठाया सवाल। कहा, हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं तो क्या पाकिस्तान में पढ़ी जाएगी? महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा हम बोलेंगे, ऐसा कहने वाले राणा पति पत्नी को उनके घर में जाकर अरेस्ट की जाती है। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? राणा दंपति को जेल भेजने जाने पर सियासत हुई तेज। पुलिस स्टेशन पहुंचे बीजेपी नेता कृपा शंकर सिंह। महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि हनुमान चालीसा के बहाने दंगा भड़काने की कोशिश। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने सीजेएम कोर्ट में किया सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी जमानत। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को भेजा गया जेल। 1 हफ्ते में सरेंडर करने के दिए थे आदेश। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है आरोपी आशीष मिश्रा। किसान आंदोलन के दौरान गाड़ी से किसानों को कुचलने का मामला। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली को दंगों से बचाने में नाकाम रहे गृहमंत्री। शरद पवार ने उठाया सवाल, विदेशी मेहमानों को बस गुजरात का दौरा क्यों करवाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर जम्मू के सांबा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 20,000 करोड़ की लागत की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। सांबा जिले की पल्ली पंचायत पहुंचे पीएम मोदी। देश भर के ग्राम सभा सदस्यों को किया संबोधित। पीएम मोदी ने 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया। किश्तवाड़ के चेनाब नदी पर बनेंगे दोनों प्रोजेक्ट। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का भी शिलान्यास। 7500 करोड़ की आएगी लागत।
प्रधानमंत्री अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ। देश के हर जिले में 75 तालाब बनाने की है योजना। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को बधाई दी। कहा, जम्मू कश्मीर में विकास की ताकत का दिन बढ़ा। राष्ट्रीय पंचायत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जम्मू कश्मीर के विकास को गति देने के लिए यह बहुत बड़ा दिन है। जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज को आरक्षण व्यवस्था में जोड़े जाने को लेकर बोले प्रधानमंत्री। कहा, आज बाबा साहब की आत्मा खुश होगी। बाबा साहब की आत्मा जहां भी होगी, हम सबको आशीर्वाद देती होगी कि हिंदुस्तान का एक कोना इससे वंचित था। मोदी सरकार ने आकर के बाबा साहब को सपनों को भी पूरा किया है। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, 70,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की योजना। पीएम मोदी ने अपने 88वें मन की बात कार्यक्रम में लोगों को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण से जुड़ी बातों पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के महत्व को प्राचीन काल से जोड़ा। कहा, इतिहास में पानी बचाने की परंपरा रही है। जिनके लिए पानी की एक एक बूंद अमृत के समान होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने गणित के महत्व को भी रखा सामने। कहा, गणित को लेकर देश को सहज होना चाहिए। इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब कुछ गणित पर ही आधारित है। आप विज्ञान की पढ़ाई को याद करिए तो इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा। पीएम मोदी के मन की बात का आज 88वां एपिसोड। इसे सुनने के लिए गाजियाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं संग मौजूद रहे जेपी नड्डा। जालौन में पंचायती राज दिवस का कार्यक्रम। सीएम योगी ने किया संबोधित। पुडुचेरी के दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। महाकवि सुब्रमण्यम भारती संग्रहालय का किया दौरा। श्री अरबिंदो आश्रम भी आए अमित शाह। 150वीं जयंती के कार्यक्रम में भी हुए शामिल। कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री नारायणसामी भी मौजूद रहे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आश्रम अंडरपास का उद्घाटन किया। कहा, कोरोना की वजह से बनने में हुई देरी। जहांगीरपुर हिंसा के मामले में फरार 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने कहा, गिरफ्तारी तेज की जाए। फरार आरोपी की तलाश में पश्चिम बंगाल, यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में पुलिस की दबिश। आरोपियों की निशानदेही पर कार्रवाई। दिल्ली दंगे में गिरफ्तार अंसार, सलीम, सोनू चिकना, दिलशाद और अहिर को 8 दिनों की पुलिस कस्टडी, जबकि 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली दंगे के लिए योगी सरकार में मंत्री सुनील भराला ने केजरीवाल सरकार को बताया जिम्मेदार। कहा, एमसीडी चुनाव की वजह से करवाई हिंसा। डीजीसीए द्वारा अप्रूव पंजाब के पहले ड्रोन ट्रेनिंग हब का मोहाली में शुभारंभ। कार्यक्रम के दौरान सीएम भगवंत मान भी रहे मौजूद। श्रीनगर में चिनार क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन। सेना की ओर से स्कूल के बच्चों के लिए किया गया है इस प्रतियोगिता का आयोजन। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेले का उद्घाटन। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी रहे मौजूद। राजनाथ सिंह ने गुवाहाटी में 7वें भारत औद्योगिक मेले उद्यम 2022 में लिया हिस्सा। सीएम हेमंत बिस्वा भी हुए शामिल। लखनऊ के महिलाबाद स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डॉक्टर की टेबल पर दिखा पिस्टल। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में आतिशबाजी की दीपमाला। गुरु अर्जन देव की जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। हैदराबाद में एक स्वयंसेवी संस्था की पहल सरकारी स्कूल के बच्चों को मुफ्त नाश्ता उपलब्ध करवा रही है।
राजस्थान के जालौर में भारतमाला एक्सप्रेस वे पर अंडरपास नहीं बनने के विरोध में किसान बैठे धरने पर। किसानों ने हाईवे का काम रुकवाकर शुरू किए अनिश्चितकालीन हड़ताल। नोएडा के सेक्टर 22 में लगा हेल्थ कैंप। ब्रह्म कुमारी और अपोलो अस्पताल के सहयोग से किया गया आयोजन। एमपी के श्योपुर में बीजेपी एमएलए के 2 बेटों समेत 4 लोगों के खिलाफ कई केस दर्ज। वन कर्मियों से मारपीट की शिकायत पर केस हुआ दर्ज। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 7 लाख के 3 इनामी नक्सली समेत 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर। लुधियाना में फिरोजपुर पुलिस की दबिश। मॉल से 5 अपराधी गिरफ्तार। लखनऊ में पुलिस की जीप पर धक्का न लगाने पर पुलिस वाले ने नाबालिग को जड़ा थप्पड़। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस वाला सस्पेंड। एमपी के निवाड़ी में पुलिस डॉग स्क्वाड का सुपर सीनियर लेबरा चिरगांव से बरामद। चोरों ने किया था गायब। आंध्र प्रदेश के इलूरू में घटिया शराब बनाने वाले गिरोह पर छापा। 6 लोग गिरफ्तार। शराब भट्टी को किया गया ध्वस्त। सूरत में कानून का खौफ। एक्शन से डरकर कुख्यात अपराधी ने कब्जे की संपत्ति को खुद असली मालिक को लौटाया। कर्नाटक के हुबली में पुलिस का एक्शन। पथराव के आरोप में एआईएमआईएम पार्षद की गिरफ्तारी। खरगोन में एसपी को गोली मारने वाले आरोपी को 3 दिन की पुलिस की रिमांड पर भेजा। अब तक 175 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में एसएसपी डीएम ने दंगा नियंत्रण का किया रिहर्सल। पूरी तरह तैयार होकर किया फ्लैग मार्च। बिहार के खड़गिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 आरोपी जख्मी। हथियार के साथ 6 बदमाश गिरफ्तार। कुलगांव में एनकाउंटर। 2 आतंकी ढेर। 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। आज फिर तलाशी अभियान। मारे गए दोनों आतंकियों के जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं तार। आतंकियों के पास से हथियारों गोला बारूद बरामद। आतंकियों के पास से गोला बारूद का जखीरा बरामद। 2 AK राइफल, 7 मैगजीन और 9 ग्रेनेड भी हुए बरामद। चंडीगढ़ में बुड़ैल झील के पास आईईडी बरामद होने की खबर। एनएसजी की टीम करेगी डिफ्यूज। मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। पुलिस और जांच टीम कर रही है पड़ताल। पुलिस ने किसी बड़े आतंकी घटना से नहीं किया इनकार। अयोध्या में गर्म हवाओं का दौर जारी। रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं पर भी पड़ रहा है मौसम का असर। हरिद्वार में गर्मी से बचने के लिए पर्यटक गंगा में लगा रहे डुबकी। पानी में बच्चे भी मस्ती करते आए नजर। यूपी के कानपुर में भी भीषण गर्मी का दौर जारी। घर से बाहर निकलने में भी लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। तपती धूप में लोगों का सड़क पर चलना हुआ मुश्किल। गर्मी से बचने के लिए नींबू और गन्ने के जूस का लोग ले रहे हैं सहारा। पूर्व बर्दवान में गर्मी से बचने की अनोखी कोशिश। बारिश की आस में पेड़ों की कराई गई शादी। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गंभीर केंद्र सरकार। बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की वर्चुअल मीटिंग। देश में कोरोना के नए मामलों में आज फिर से इजाफा। 24 घंटे में मिले 2500 से ज्यादा मरीज।
वहीं राजधानी दिल्ली में भी फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ता आ रहा है नजर। एक दिन में सामने आए 1094 नए मामले। नोएडा में डरा रहा कोरोना का तेज संक्रमण। शनिवार को एक दिन में 126 नए मामलों की पुष्टि। तीस करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन डोज देने वाला देश का पहला राज्य बना यूपी। सीएम योगी ने किया ट्वीट। डोनबास में रूसी फौज के हमले में 3 लोगों की गई जान, 7 लोग जख्मी। इमारत में लगी भीषण आग। आग की लपटों से जूझते नजर आए यूक्रेन के दमकल कर्मी। बड़े पैमाने पर तबाही। खार्किव ओब्लास्ट में रूस की गोलीबारी, 3 नागरिकों की गई जान, 6 लोग हुए जख्मी। मारिउपोल में एक और सामूहिक कब्र का खुलासा। यूक्रेनी अधिकारियों ने जताई करीब 1000 शवों को दफनाने की आशंका। मारिउपोल को लेकर ज़ेलेंस्की बोले, अगर रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को वहां पर मार डाला तो शांति वार्ता से हट जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान, जिसने युद्ध शुरू किया वही इसे खत्म करे। पुतिन से की बातचीत की अपील। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन में हमले का नया वीडियो किया जारी। जंगी हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के 11 टारगेट को तबाह करने की भयानक तस्वीरें आई सामने। यूक्रेनी सेना ने डोनबास रीजन में रूस के तेज हमलों के सामने खड़े किए हाथ। यूक्रेन के 9 टैंक, 18 सैनिक टुकड़ियां, 3 आर्टिलरी सिस्टम बर्बाद। जंग के बीच आज कीव दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। यूक्रेन को सुरक्षा मुहैया करवाने को लेकर अहम दौरा। मॉस्को में ईस्टर मास में शामिल हुए राष्ट्रपति पुतिन। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च में किया आयोजन। रूस के तेज हमलों के बीच पूर्वी यूक्रेन से भारी संख्या में बाहर निकाले गए बुजुर्ग। पूर्वी यूक्रेन में रूस ने अपनी सैन्य कार्रवाई को किया तेज। भारत के राष्ट्रपति ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर किया जुबानी हमला। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्वाड को लेकर लगाए कई आरोप। ईयू देशों के बीच गूगल, फेसबुक समेत कई टेक कंपनियों पर इंटरनेट रूल बुक को लेकर बनी बड़ी सहमति। अवैध कंटेंट को प्रसारित करने पर कंपनियों पर लगेगा जुर्माना। यरूशलेम में होली स्पेल्कर चर्च में मनाई गई फायर सेरेमनी। बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने त्योहार में लिया हिस्सा। ब्राजील के रियो कार्निवल परेड में सांबा डांस की दमदार परफॉर्मेंस। झांकी के साथ सांबा डांस करते हुए निकाली गई परेड। रोहित शेट्टी की वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के लिए मिली हीरोइन। शिल्पा शेट्टी बनेंगी महिला पुलिस वाली। टाइगर श्रॉफ स्टार फिल्म हीरोपंती 2 का नया ट्रेलर रिलीज हुआ। 29 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में फिल्म होगी रिलीज। वो आया और बीच का धागा खींच के भाग गया। फिल्म एन एक्शन हीरो 2 दिसंबर को होगी रिलीज। इस फिल्म में एक्शन करते नजर आएंगे आयुष्मान। पहलवान नहीं मानेगा। जल्दी फिल्म भूल भुलैया 2 भी रिलीज होने को तैयार। फिल्म के लिए तब्बू के मोशन पोस्टर लॉन्च। एक्ट्रेस अविका गौर जल्द ही बॉलीवुड में रखेंगी कदम। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट की मूवी से होगी उनकी बॉलीवुड में एंट्री।